आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। किस चीज़ के बारे में? हेल्पिंग वर्ब। क्या आप लोगों को पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग, हेल्पर है ये। क्या है? हेल्पर। किस चीज़ का हेल्पर है? वर्ब का। वर्ब का ये हेल्पर है, मतलब वर्ब से पहले जब इसको लगाएंगे उसी को क्या कहा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जो सबसे सिंपल, जो अभी हम लोग तो बहुत ही इजी चीज़ पढ़ रहे हैं, सबसे इजीएस्ट चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है? एक होता है इज, एम, आर, जो कि कुछ इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाज, वर, वाज, वर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हैज़ और हैव का यूज आज सीखेंगे। हैज़ और हैव का। अब इज, एम, आर, वाज, वर क्या होता है? हैज अब तुम लोग बाद में सीखेंगे, इसका भी बात नहीं करते हैं। इज, एम, आर, अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी वर्ब ना हो, क्या? जिसमें कोई भी वर्ब ना हो, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? या तो इज, एम, आर यूज करेंगे या तो वाज, वर यूज करेंगे। जैसे मैं एक लड़का हूं, या तो यहां पर क्या होगा? मैं एक लड़का हूं, तो आई एम अ बॉय होगा, ऐसा होगा। वह एक घर था, वहां एक घर था, वह नहीं, वहां एक घर था, अभी नहीं है, वहां एक घर था। ये पास्ट का बात किया जा रहा है, तो ये पास्ट जो यूज किया जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, या तो वाज यूज होगा या तो वर होगा। जहां पर एक चीज के बारे में बात करेंगे वहां पर क्या चीज का यूज किया जाएगा? बात किया जाएगा वाज। और वर कहाँ यूज किया जाएगा? जब एक से ज्यादा रहेगा, जब एक से ज्यादा रहेगा वहां पर क्या यूज किया जाएगा? वर का। सबको समझ में आएगा? वहां एक घर है, अभी है, प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। लेकिन जब पास्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर क्या यूज होगा? वाज, वर। क्या यूज होगा? वाज, वर। अभी क्या होता है? अभी वर्ब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? वर्ब के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है? जब है सेंटेंस का लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा? है लगा हुआ रहेगा, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। अगर सेंटेंस का लास्ट में था लगा हुआ रहेगा, यानी कि पास्ट के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पर क्या यूज होगा? वाज, वर। और हैज, हैव क्या होता है? थोड़ा देर बाद इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? इज, एम, आर क्या होता है, वाज, वर क्या होता है, सबको समझ में आ गया? अब यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर दो सेंटेंस लिखा हुआ है। वहां एक आम का पेड़ है, मतलब अभी मौजूद है, ये क्या है? प्रेजेंट। तो यहाँ पर जब यूज होगा या तो इज का यूज होगा, या एम का यूज होगा, या आर का यूज होगा। क्या यूज होगा? इज, एम, आर। लेकिन जहां पर दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? वहां एक घर था। क्या है? वहां एक घर था, अभी नहीं है, था। ये पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। जब पास्ट के बारे में बात किया जाता है तो वहां पर दो वर्ड यूज हो सकता है, या तो वाज होगा या वर होगा। क्या होगा? वाज या वर। जब है, अभी का बात किया जा रहा है, वहां पर क्या होगा? इज, एम, आर का यूज करेंगे। और जहां पास्ट का बात किया जाएगा वहां पर क्या होगा? वाज या वर। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, वहां एक आम का पेड़ है, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? आम। तो अब देखो क्या आता है? एक चीज के बारे में बात किया जा रहा है। जब एक चीज का रहेगा तो वहां पर एम का यूज करते हैं ना, या यूज नहीं किया जाता है? नहीं यूज किया जाता है। एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है। एम कैसे लगता था? कभी लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। क्या आर लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक आम के बारे में बात किया जा रहा है। जब एक के बारे में बात किया जाता है तो क्या आर लगाया जाएगा? क्या नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर क्या यूज होगा? इज का यूज होगा। क्या होगा? इज। तो यहाँ पर क्या होगा? देयर। देयर मीन्स वहां, देयर इज अ मैंगो। ओके, यहाँ तक इसको आगे। वहां एक घर था, वहां एक घर था। अब जब एक का बात किया जा रहा है, देयर वॉज अ हाउस। यहां तक किसी को दिक्कत? देयर वॉज अ हाउस, देयर इज अ मैंगो ट्री, देयर इज अ मैंगो ट्री, देयर आर अ मैंगो ट्री नहीं होगा। जब आर लगाएंगे तो एक कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? जब आर लगाएंगे तो एक कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? देयर इज अ मैंगो ट्री। और जब पास्ट का बात किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा? देयर वाज अ हाउस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ओके सर, वहीं अगर टेंस आती रहता है यहाँ पर देखिए क्या है? तीन सेंटेंस दिया हुआ है।
वहाँ एक शिव जी का मंदिर था। ये किसके बारे में बात किया गया है? पास्ट के बारे में। जब पास्ट का बात किया जाता है तो वहाँ पर क्या यूज किया जाता है? वाज या वर। जब एक चीज के बारे में बात हो तो वहाँ पर वाज का यूज करेंगे, और जब एक से ज्यादा चीज के बारे में बात हो वहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? वर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? एक शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए, वर होना चाहिए, वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए। वर होना चाहिए ना? बिल्कुल सही। क्या यूज होना चाहिए? वाज यूज होना चाहिए। वर कहाँ यूज किया जाता है? प्लूरल में यूज किया जाता है। तो वहाँ देयर क्या होना चाहिए? यहाँ पर देयर। अब क्या होता है? था, तो इसका मतलब क्या होगा? देयर वॉज अ टेम्पल ऑफ शिव जी। नो, ओके, भगवान शिव जी नहीं लिखे ना, भगवान शिव का मंदिर नहीं लिखा गया था, इसलिए लॉर्ड यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। आगे, वे लोग मैदान के पास थे। वे लोग क्या एक के बारे में बात किया जा रहा है? क्या नहीं, जब बहुत लोगों के बारे में बात किया तो वहां पर क्या होता है? वर का यूज किया जाता है, तो सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? दे। क्या होगा? दे के बाद क्या यूज करेंगे? वर। दे वर नियर द फील्ड। दे वर नियर द फील्ड। ओके, यस, ग्राउंड हो सकता है। श्याम, यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है? श्याम मोहन का सबसे अच्छा मित्र है। श्याम है, ठीक है। देन श्याम है, श्याम इज द बेस्ट फ्रेंड, इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मोहन। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हैज हैव का यूज। हैज हैव, और इसके साथ हम लोग हैड का भी यूज पढ़ लेते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं यूजेज ऑफ हैज हैव हैड। यूजेज ऑफ हैज हैव हैड। अब कहाँ पर इसका यूज किया जाता है? अभी टेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो टेंस के बारे में हम लोग अभी इसका जानकारी नहीं लेंगे। बस सिंपल यूज इसका कहाँ पर यूज किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हैज हैव हैड। अब देखिए, हैज हैव का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? जैसे बोला जाएगा मेरे पास एक चौक है, मेरे पास एक चौक है, तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? आई हैव अ चौक। आई हैव अ चौक। उसके पास एक कॉपी है, तो ये क्या होगा? सी हैज अ कॉपी। वे लोग के पास किताब है, दे हैव अ बुक। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल किसी से बिलोंग करता हो तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज और हैव का यूज करेंगे। जैसे बोला जाएगा कि श्याम के पास एक गाड़ी है, तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा? श्याम हैज अ व्हीकल। क्या होगा? श्याम हैज अ व्हीकल। तो वहां पर इस प्रकार से यूज करेंगे। लेकिन अगर यही चीज क्या हो जाता है? पास्ट में हो जाए। क्या हो जाए? पास्ट में। मेरे पास एक चौक था, अब नहीं रहा, तो क्या होगा? आई हैड अ चौक। क्या होगा? आई हैड अ चौक। उसके पास एक किताब था, अब लेकिन नहीं है। सॉरी, उसके पास है लेकिन अब नहीं था, था अब नहीं है। तो वहां पर क्या होगा? था। जब पास्ट के बारे में बात किया जाएगा तो वहां पर हैड का यूज करेंगे, तो क्या होगा? ही हैड अ बुक। उसके पास था लेकिन अब नहीं है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। सबको समझ में आया? अब उसके पास क्या होता है? एक पुराना साइकिल था लेकिन अब नहीं है, तो क्या होगा? ही हैड एन ओल्ड साइकिल। सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया जा रहा है, एक सेंटेंस दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, उसके पास एक अंग्रेजी का किताब था, उसके पास एक अंग्रेजी का किताब था। तो अब यहाँ पर क्या होगा?
अभी क्या है, क्या प्रेजेंट है, था। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, हैड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैड का। तो किस प्रकार से हैड का यूज होगा यहाँ पर, तो उसके पास। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि उसके का मतलब क्या होता है, तो उसके पास ही का मतलब ही उसके होगा, यहाँ पर यूज किया जाएगा ही, यानी क्या होगा, ही हैड अ, he had an English book। यहाँ तक किसी को समस्या? अगर इस प्रकार से बात किया जाएगा, उसका घर नीम के पेड़ के पास है, तब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से, गलत। यहाँ पर हैज हैव का यूज नहीं करेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट सीखना है। अब देखो क्या होता है, कोई भी आर्टिकल उसके पास हो तब वहाँ पर हैज हैव हैड का यूज करते हैं, लेकिन क्या कुछ यहाँ पर पास है क्या, उसके पास है क्या, नहीं। ये तो क्या बताया जा रहा है, ये प्लेस को बताया जा रहा है कि नीम का पेड़ के पास है, नीम का पेड़ के पास है, ये क्या होता है, प्लेस में बता दिया जा रहा है। तो क्या हैज हैव यूज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे पहले क्या बताया गया था, इज एम आर का यूज करेंगे, ना कि हैज हैव का यूज करेंगे। थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब ये वर्ड पर नहीं जाना है कि पास आ गया तो क्या हो जाएगा, हैज हैव एकदम आंख बंद करके यूज कर देना, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखिए क्या है कि उसका घर नीम के पेड़ के पास है, इसका कहने का मतलब क्या है, उसके पास है, नियर, नजदीक है, ये प्लेस को बता रहा है, ना कि उससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं आर्टिकल ये इस पर बिलोंग करे क्या, इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग हैज हैव और हैड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसका घर, किसके बारे में बात किया जा रहा है, उसका घर के बारे में बात किया जा रहा है। देन क्या होगा, हिज हाउस या होम, जो भी यूज करना है। अब हाउस और होम में क्या यूज किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। हिज हाउस इज नियर द नीम ट्री। अब यहाँ पर क्या होगा, हिज हाउस इज नियर द नीम ट्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउस और होम का कहाँ यूज किया जाता है। तो जनरली देखिए क्या होता है, होम, जहाँ हम लोग रहते हैं उसको होम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होम। अगर कोई एक बिल्डिंग है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाउस। क्या बोला जाएगा, हाउस। जहाँ हम लोग रहेंगे उसको क्या बोला जाता है, होम बोला जाता है। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, बंद कर देना। आ रहा है कि कहीं पर ही का हम लोग यूज करते हैं तो कहीं पर हिज का यूज करते हैं। तो कहाँ पर ही का यूज होगा और कहाँ पर हिज का यूज होगा, तो इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका, अगर उसका अभी सेंटेंस आया था तो क्वेश्चन आया कि उसका, कहीं पर आप ही का यूज कर दे रहे हैं तो कहीं पर हिज का, ये ना क्वेश्चन आ रहा है। तो कहाँ पर ही का यूज होगा और कहाँ हिज का, तो इसको जानने के लिए देखिए, उसका ये वर्ड के बाद अगर यहाँ पर कोई भी नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, कोई भी नाउन। अब नाउन क्या होता है, तो कोई भी जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, कुछ भी नाम हो, उसी को क्या कहा जाएगा, नाउन। इसका कुछ नाम दिया गया है, चौक, तो क्या है, एक प्रकार का ये नाउन है। जैसे उसका चौक, उसका घड़ी, तो जैसे यहाँ पर दे दिया जा रहा है घड़ी। जब भी उसका, उसके जस्ट बाद क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तो वहाँ पर हम लोग हिज का यूज करेंगे। तो इसका क्या होगा, हिज वॉच, हिज वॉच। जैसे बोला जाएगा उसका बिल्डिंग, हिज बिल्डिंग, उसका पेड़, हिज ट्री, उसका गाड़ी, हिज व्हीकल। यहाँ पर सब जगह नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर ह्यूज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ह्यूज का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे बोला जाएगा, एक दो और एग्जांपल समझ लीजिए, उसका कलम, उसका कलम, हिज पेन, उसका किताब, हिज बुक। इस प्रकार से होगा। तो अब सबको समझ आ गया हिज कहाँ यूज करना है। लेकिन अब बात आ रहा है ही का कहाँ यूज करेंगे। तो ही का यूज कहाँ किया जाता है, जब उसका, इसके बाद क्या होता है, कोई भी नाउन नहीं आए। जैसे पिछला सेंटेंस में आप याद कीजिए, उसके पास
क्या था? किताब। उसके पास एक किताब था। तो उसके पास, तो उसके के बाद क्या कोई कोई भी नाउन आया क्या? नहीं। कोई भी नाउन आया क्या? नहीं आया। तो वहां पर हम लोग को क्या यूज करना है? ही का यूज करना है। उसके पास एक कलम है। उसके पास एक कलम है। तो क्या यहाँ पर उसके के जस्ट बाद क्या कोई नाउन आया क्या? नहीं आया। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? ही। लेकिन अगर ऐसा आ जाएगा, उसके पास एक, कुछ भी बोला जा सकता है, एक चाबी है, उसके पास एक चाबी है, तो वहां पर क्या करें? हिज का यूज करेंगे ना? नो सर। बिल्कुल। अब कौन सा समझ आ गया? तो उसके पास एक चाबी है, तो उसके जस्ट बाद देखिए नाउन नहीं आया, तो इसका मतलब वहां क्या यूज करना है? ही। क्या यूज करेंगे? ही। लेकिन क्या होता? उसका चाबी वहां है, तो उसका जस्ट बाद क्या आ गया? चाबी। तो वहां पर क्या यूज करेंगे? हिज। क्या यूज करेंगे? हिज। हिज कीज। ओके ना? हाँ। के पास एक गाड़ी है। अब यहां पर क्या बात किया जा रहा है? राहुल। उसके जस्ट बाद क्या रहा है? के पास, मतलब सब्जेक्ट के बाद के पास आ जा रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज, हैव या हैड। हैज हैव कहाँ यूज किया जाएगा? जब लास्ट में देखेंगे है, मतलब प्रेजेंट में है, तो वहां पर हैज और हैव। और जब क्या किया जाएगा? पास्ट में चला जाएगा, तो वहां पर हैड का यूज करेंगे। जैसे राहुल के पास एक गाड़ी था, तो वहां पर हैड का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर देखते हैं क्या है, तो यहां पर क्या यूज होगा? हैज या हैव। अब सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर कौन है? राहुल। राहुल कोई एक नाम हो सकता है, एक ही हो सकता है, तो राहुल के साथ क्या यूज किया जाएगा? हैज का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? हैज। तो यहां पर क्या लिखेंगे? राहुल हैज। इसके साथ क्या होगा? एक गाड़ी है, हैज अ व्हीकल। हैज अ व्हीकल ना। राजेश के पास एक नया हीरो होंडा है। अब यहां पर क्या बात किया जा रहा है? राजेश, सब्जेक्ट क्या है? एक है, मतलब सिंगुलर है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? राजेश। राजेश के बाद क्या यूज होगा? हैज अ न्यू हीरो होंडा। आगे, अजय के पास एक टोपी है। अजय के पास एक टोपी है। तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या होगा? अजय हैज अ कैप। इस प्रकार से सेंटेंस होगा। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें।